लेकिन उदयनिधि स्टालिन साहब आज डबल मीनिंग डायलॉग दे करके जरूर फंस गए। उदयनिधि स्टालिन को आज तमिलनाडु की पुलिस ने गिरफ्तार किया। कहा था उदयनिधि स्टालिन ने कि पानी कहीं पहुंचे या ना पहुंचे वहां जरूर पहुंच जाएगा। ये द्विअर्थी बात, डबल मीनिंग वाला डायलॉग था ये। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। देश भर में चल रही अलग अलग सियासत के बीच आज दक्षिण के सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु की सियासत कुछ दूसरे मूड में थी। इस समय देश भर के अंदर तमाम मुद्दे हैं। एक तरफ नीट को लेकर के और कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, वो प्रदर्शन आज तक चर्चाओं में है। उस पर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बात चल रही है। और इधर दूसरी तरफ E20 पेट्रोल को लेकर के भी तमाम प्रकार के आंदोलन है। आज अरविंद केजरीवाल गए हुए थे, लेकिन तमिलनाडु के अंदर अलग प्रकार की राजनीति थी। दरअसल तमिलनाडु के अंदर जो नेता विपक्ष हैं, DMK के नेता उदयनिधि स्टालिन को आज तमिलनाडु की पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि हाई कोर्ट में गए थे उदयनिधि स्टालिन, लेकिन हाई कोर्ट ने उनको एंटी सेपरेटरी बेल नहीं दी। पूछताछ में शामिल हुए वो, और साथ साथ इंस्ट्रक्शन जरूर किया पुलिस को, तमिलनाडु की पुलिस को, कि उनको पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाए उदयनिधि स्टालिन को। दरअसल तमाम जो मुद्दे हैं पूरे देश के अंदर, इन सब के बीच तमिलनाडु का अपना एक अलग ही मुद्दा था, और वहां के जो नेता उदयनिधि स्टालिन है उनका एक अलग ही अंदाज था। उसे आप कह सकते हैं कि जो द्विअर्थी बातें हुआ करती हैं, दो अर्थ वाले डायलॉग, कुछ वही अंदाज था उदयनिधि स्टालिन का। विवाद था कावेरी का। दरअसल दक्षिण के राज्यों में नदियों के जल के बंटवारे को लेकर विवाद रहता है, और विवाद ये पूरे देश के अंदर होता है। हरियाणा और पंजाब को देख लीजिए, आपके SYL को लेकर आज तक लड़ाई है। उदयनिधि स्टालिन साहब जो है कावेरी विवाद को लेकर के रैली कर रहे थे, सभा कर रहे थे। पानी सबसे बड़ी जरूरत है आदमी की, और वहां उदयनिधि स्टालिन ने जो बात कही वो त्रिशा को लेकर के थी। पूरी बात बताऊंगा आपको। त्रिशा तमिलनाडु की सियासत के अंदर, तमिल सियासत के अंदर इस समय एक ऐसा बड़ा चेहरा है कि जो पर्दे के पीछे रह करके सियासत का अलग अंदाज दिखाई पड़ता है। त्रिशा के नारे लग रहे थे उस रैली के दौरान, और उन नारों के बीच कहा था उदयनिधि स्टालिन ने कि पानी कहीं पहुंचे या ना पहुंचे वहां जरूर पहुंच जाएगा। ये द्विअर्थी बात थी, डबल मीनिंग वाला डायलॉग था ये। और इसे लेकर के जो TVK पार्टी है, TVK मुख्यमंत्री आज TVK पार्टी की हैं, विजय वहां के मुख्यमंत्री हैं। और जिस अंदाज में TVK ने चुनाव जीता था, और त्रिशा जो है वो विजय की बेटर हाफ तो नहीं है, क्योंकि विजय का अपनी धर्मपत्नी के साथ डिवोर्स का केस है, और त्रिशा उनके नज़दीक हमेशा जरूर नजर आती हैं। चुनाव के बाद भी त्रिशा पहुंची थी। जब चुनाव हुआ था और जब सरकार TVK की बन रही थी, मंदिर में पूजा आराधना करने भी त्रिशा गई थी, और बाद में मुख्यमंत्री का जो निवास होना था वहां भी पहुंची थी, और शपथ ग्रहण समारोह के अंदर भी त्रिशा की मौजूदगी रही थी। यानी कि त्रिशा को आप TVK की सबसे नज़दीक, उनकी मित्र, उनकी सखा, कुछ भी मान सकते हैं। और तमिलनाडु की सियासत के अंदर इंटरेस्ट रखने वाले लोग तो TVK पार्टी को भी त्रिशा और विजय से जोड़ करके देखते हैं। लेकिन अब क्योंकि उदयनिधि स्टालिन ने इसे मुद्दा बना लिया, हालांकि बातें पर्सनल हुआ करती हैं, और जैसे ही उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि पानी वाली बात जो मैं आपको बता रहा था, इसे महिला अस्मत से जोड़ा, शिकायत पुलिस के पास पहुंची, और पुलिस ने 6 धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद में पुलिस ने गिरफ्तार करना था, और इधर उदयनिधि स्टालिन की तरफ से उनके अधिवक्ता पेश हुए अदालत में एंटी सेपरेटरी बेल मांगने के लिए। हालांकि इससे पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था उदयनिधि स्टालिन को, और मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु की सरकार से ये जरूर इंस्ट्रक्शन कर दिया कि पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाए। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति के अंदर अगर आप कहें तो स्टालिन बड़ा चेहरा है। स्टालिन के बेटे उदयनिधि उनके इस समय आप कह सकते हैं, क्योंकि स्टालिन साहब खुद चुनाव हार गए थे और पुत्र उनके चुनाव जीत गए थे। हालांकि पार्टी सेफ नहीं है उनकी, और एक तरफ स्टालिन साहब कह चुके हैं कि वो जनहित के मुद्दों पर TVK का साथ देंगे,
और इसके साथ साथ तमिल अस्मिता की बात आती है तो भी यही कहते हैं। लेकिन उदयनिधि स्टालिन साहब आज डबल मीनिंग डायलॉग दे करके जरूर फंस गए। अगर कहा जाए तो एक तरफ जहां तमाम बड़े विवाद हैं, लेकिन उदयनिधि स्टालिन को पानी के विवाद के बीच भी महिला की बात जरूर याद आ गई। आखिर क्या कहना चाहते हैं उदयनिधि स्टालिन, और क्या राजनीति के अंदर इस प्रकार की बातें सियासतदानों को कहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।